नगर निगम मेयर सुमन बेमनी का भव्य स्वागत, जय घोष से गूंज उठा माहौल। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की मेयर श्रीमती सुमन बेमनी का श्री गुरु रविदास सभा गढ़ी मुंडो सेक्टर 17 उडा जगाधरी में गर्म जोशी से भव्य स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर फूल मालाओं से सुसज्जित स्वागत द्वार पर जैसे ही मेयर महोदया पहुंची, जय घोष के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मंदिर में माथा टेक जनता का आशीर्वाद लिया। अपने दौरे की शुरुआत श्रीमती सुमन बेमनी ने श्री गुरु रविदास मंदिर में माथा टेका और नगर के विकास व उन्नति की प्रार्थना की। इसके बाद सभा स्थल पर पहुंचते ही गुलदस्तों और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। जन प्रतिनिधियों ने दी अपनी उपस्थिति। इस गरिमामयी अवसर पर वार्ड नंबर 7 के पार्षद प्रियंक शर्मा और वार्ड नंबर 6 के पार्षद अंकित गोयल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं पूर्व डायरेक्टर आयुष विभाग श्री सतपाल बेमनी समेत नगर के गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। सम्मान में उठे हाथ, जय घोष से गूंजा मंच। सभा में श्री गुरु रविदास सभा के प्रधान मेहर चंद, उप प्रधान महेंद्र कुमार, महामंत्री जयप्रकाश और कोष अध्यक्ष सुभाष चंद विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच से जब मेयर महोदया को अभिनंदन स्वरूप गुलदस्ते भेंट किए गए तो पूरे सभा स्थल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्थानीय विकास पर हुई चर्चा। कार्यक्रम के दौरान रिंकू धीमान ने मंदिर के विकास और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े अहम मुद्दे मेयर महोदया के समक्ष रखे। इस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रियंक शर्मा ने भी वार्ड वासियों को यकीन दिलाया कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान मेयर महोदया के प्रयासों से किया जाएगा। जनता ने जताई खुशी। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति। समारोह में दीपक शर्मा, दिनेश शर्मा, LIC के पूर्व डेवलपमेंट ऑफिसर चेला राम समेत सैकड़ों वार्डवासी भी मौजूद रहे और अपने नगर की मेयर का दिल खोलकर स्वागत किया। यह आयोजन नगर की एकजुटता और विकास के प्रति जागरूकता का प्रमाण बना, जहां सभी ने मिलकर नगर को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। रविदास गढ़ी मुंडो सेक्टर 17 हुडा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। मेयर साहिबा पहुंची यहाँ पर। मेयर साहिबा से पूछेंगे कि जब वोट मांगने जाते थे और अब अभिनंदन समारोह हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब वोट मांगने जाते थे तब भी इतनी संख्या होती थी, अब डबल संख्या है। इसका मतलब लोगों में उत्साह है और लोग बहुत खुश। लोगों की उम्मीदें भी आपके ऊपर बहुत हैं, चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, काम बहुत बाकी है अभी। यहाँ गढ़ी मुंडो में इन्होंने कोई मांग रखी है जमीन को लेके, मंदिर की जमीन को, उसके बारे में क्या प्रयास रहेंगे? हाँ, उसके बारे में जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ये बता रहे हैं कि एक्ट लागू होने से पहले और उसके बाद जेई ने जो पैमाइश की है उसके अंदर अंतर है, उस के मामले में हम जरूर पैरवी करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेयर साहिबा यहाँ पर पहुंची हैं, भाजपा की पूरी टीम पहुंची है, दो पार्षद पहुंचे हैं, कितनी उम्मीदें करते हैं आप अपनी मांग को लेके? हमने वोट भी इसलिए दी थी कि मेयर साहब जी और MC साहब जी हमारा काम करेंगे। इनका बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि सभी कार्य ठीक करेंगे। धन्यवाद। मंच पर विराजमान यहाँ के पार्षद अंकित जी, बहुत ही कर्मठ प्रियंक जी, मेरे पतिदेव डॉक्टर सतपाल बेमनी जी, और यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव, कार्यकर्ता गण, शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, महिला शक्ति। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने, प्रियंक जी ने, अंकित जी ने और अशोक जी ने भी विभिन्न प्रकार की बातें आपसे की हैं कि किस प्रकार से विकास होगा, उसमें हम गुरु घर के अंदर खड़े हैं और गुरु घर के अंदर गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा जो वचन बोले गए थे
जो बताया गया था, जो दिशा निर्देश दिए गए थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प है। और इस मुख्य धारा में मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस गुरु घर में जब मैं पहली बार, तो कई बार आई हूँ, लेकिन अभी पिछले महीने जब आई तो आशीर्वाद यहीं से मिला और जीत भी मुझे यहीं से मिली है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा साहब जी ने जो अधिकार, जो संविधान रच दिया और जो कह दिया कि बेटा पढ़ाइयो या ना पढ़ाइयो, बेटी जरूर पढ़ाइयो, अर्थात बेटी को पढ़ाना जरूरी है। वो एक कुल का नहीं बल्कि 2 कुलों का विकास करती है। और इसी राह पर चलते हुए मैंने अपने कुल का भी नाम रोशन किया है और डॉक्टर साहब के कुल का भी नाम रोशन किया है। तो अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाना और बेटियों के साथ साथ जो आपके घर में बहू बेटी आती है उसका भी साथ देना आप सभी का धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि जब आप सास बनती है, जब आप ननंद बनती है, तब भी उस बेटी को आगे बढ़ाए। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने और मेरी सास ने, मेरी ननदों ने मेरा साथ दिया, वैसे ही आप सभी भी, क्योंकि हम सभी यहाँ परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं और परिवार को आगे बढ़ाना, बहू बेटी को आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है और उसी का परिणाम मैं आपके सामने। शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए जिला के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा में बच्चों को नंबर 1 पर लाने के लिए मैंने कार्य किया है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े और पढ़कर देश के अंदर अपना नाम कमा सके और बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर वो बच्चे पहुंचे हैं। मुझे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि मैं जगाधरी स्कूल में पढ़ाती थी, तो जगाधरी स्कूल के साथ ही एक बहुत बड़ा मंदिर है श्री कृष्ण जी का। वहाँ मैं मंदिर में गई तो हजारों की संख्या में वहाँ लोग विराजमान थे और मैंने क्या किया कि पंडित जी जो उच्चारण कर रहे थे, पंडित जी जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसके पश्चात मुझे नहीं पता था, मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए गई तो वो बहुत पीछे हट गए कि नहीं जी आप तो मेरे गुरु ही रहे। मतलब इस प्रकार की खुशी होती है अपने बच्चों को देखकर कि हमारे बच्चे बहुत विद्वान होते हैं और विद्वान बनकर निकल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम भी कार्य करें। और आज मैं मेयर के रूप में आपके सामने हूँ तो मेरे 22 हाथ मेरे साथ चल रहे हैं, अर्थात मैं अकेली शक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ ये 21 पार्षद मेरे साथ हैं जो शक्तियों के रूप में आपके साथ काम करेंगे। जिस प्रकार विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की ड्यूटी होती है कि सरस्वती माता आपको विद्या का दान देती है, गंगा मैया आपके लिए पुण्य का कार्य करती हैं, आप वहाँ स्नान करने जाते हैं, अपने कर्मों को जो आपके अच्छे बुरे हैं उनको धोने के लिए जाते हैं। मुक्ति का धाम है, अलग अलग है। सूर्य देवता का अपना कार्य है, वरुण देवता का अपना कार्य है, चंद्रमा का अलग अलग कार्य है। उसी प्रकार से हमारे सभी पार्षदों के कार्य हैं। ये सभी पार्षद अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कर दिया गया है। शक्तियाँ यहाँ तक सीमित नहीं है, चारों तरफ फैली हुई। तो ये सारी शक्तियाँ आपके साथ मिलकर काम करेंगी तो आपका जिला बहुत नंबर 1 पर आने की स्थिति में पहुंचेगा और हरियाणा में अपना नाम कमाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद पूरी। और आप लोगों ने जो समर्थन दिया है, आप लोगों ने जो साथ दिया है, उसी के फलस्वरूप मैं यहाँ मेयर पद पर 73,319 मतों से जीतकर आपके सामने खड़ी हुई। भारी मतों से आपने जितवाया है
आपने अपना सहयोग दिया, अपना प्रेम प्यार दिया है। तो मैं भी आपके साथ जिस प्रकार अंकित जी कह रहे थे कि रात को 2 बजे फोन करोगे तो भी मैं आपके पास होऊंगा, और इसी प्रकार से पार्षद जी, प्रियांक जी भी, मतलब 2-2 शक्ति आपके पास बैठी है जो आपके साथ काम करेंगे। हम सभी मिलजुल कर बहुत बढ़िया कार्य करने की कोशिश करेंगे, और हमेशा मेरी यही मंशा रही है कि मैं अपने जिस भी क्षेत्र में कार्य करती हूँ तो मुझे ये जरूर लगता है कि मैं केवल 33% पे पास ना हूँ, मैं मेरिट पे पास हूँ। मेरिट आए हमारी, तो उसी मंशा के साथ हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे। वार्ड के जितने भी कार्य हैं वो बखूबी किए जाएंगे, और आने वाले 5 साल में आप इसकी बदलती हुई तस्वीर जरूर देखेंगे। इसी मंशा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी ने इतना समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और फिर यही कहूँगी कि ये समाज आप सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें और आगे बढ़ते रहें, संगठित रहें। और संगठन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, जब हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो विकास होना सुनिश्चित है। आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। आदरणीय इस मंदिर के अध्यक्ष, इस मंदिर की पूरी कमेटी, आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय भाई प्रियंक जी शर्मा, वार्ड नंबर 7 के पार्षद आदरणीय भाई अंकित जी, वार्ड नंबर 6 के पार्षद आदरणीय रिंकू दीवान जी, और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, देवतुल्य इस सेक्टर के और इस गांव के सभी बुद्धिजीवी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातर शक्ति, बच्चों को शांत करने अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, मेयर साहिबा की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इतने भारी मतों से मेयर साहिबा को जीत हासिल करवाई। और इस मंदिर की जो भी समस्या है, भाई अशोक जी ने अभी बताया कि इसमें 600 गज या उससे ऊपर जो जमीन थी, या अब जो भी इसमें व्यवधान है, उसको मेयर साहिबा की और यहाँ के पार्षदों की मदद से और मंत्री जी की मदद से दूर किया जाएगा। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम मंदिर के लिए कुछ कर पाए। जितना भी होगा अधिक से अधिक हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारा जो आज हम जिस जगह खड़े हैं, जिस मुकाम पे खड़े हैं, जो भी रुतबा हासिल किया है, मैं तो धन्यवादी हूँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का, जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे को धार्मिक आज़ादी दिलाई। मैं बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ, बहुत बड़ा सर झुका करके नमन करता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपना जीवन लगाकर, अपना अथक प्रयास करके आज हमें ये ओहदे, ये सब कुछ दिलवाया है।
अपने समाज के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब द्वारा बताए गए मूल मंत्र शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज मेरे समाज में शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में जिस बच्चे ने भी मेहनत की है वो मेरिट के आधार पे अच्छे अच्छे पद प्राप्त किए हैं।